आज हमारे साथ शाहलट में चर्चा में है एडवोकेट संदीप दास, जो मानव अधिकार से भी कनेक्ट हैं। मेरे ख्याल से पहले इंट्रोडक्शन ही ले लेते हैं संदीप दास जी का। जी संदीप दास जी। मैं संदीप दास एज ए प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। इसके साथ श्री एस एस दास चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट का मैं संस्थापक चेयरमैन हूँ। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ लिबर्टी एवं सोशल जस्टिस का मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल हूँ। इसके साथ साथ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एंटी करप्शन में मैं लीगल एडवाइजर हूँ। इसके साथ साथ मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच में संयोजक पर्यावरण मेरठ प्रांत से हूँ। अच्छा, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं आप। अच्छा संदीप जी, आज का मेन मुद्दा क्या है? आज का मेरा जो मेन मुद्दा ये है कि जो वायु में प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और सामान्य नागरिकों को भी सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। ये जो जितनी भी वायु है उसमें जहरीली वायु फैलती चली जा रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाना मेरा मेन मुद्दा है इस समय। अभी आपने देखा होगा कि हमने लगातार 2-3 बार खबरें चलाई हैं प्रदूषण को लेकर, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई तो होती है। अभी कल हमारे एक सुमित जी हैं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने भी काफ़ी मुद्दा उठाया पॉल्यूशन के खिलाफ, लेकिन पूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसका रीज़न क्या है? इसका रीजन जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से अंजाम ना देकर दूसरे के ऊपर उसको थोप रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह जी ने एसएसपी साहब को एक लेटर पोस्ट किया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि बाहर से जो प्रतिबंधित रबर है या फिर प्लास्टिक है वो आ रही है और फैक्ट्री वाले और कोल्हू वाले उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये उनसे दरखास्त की है कि आप जो हैं उसके आवागमन को अपने पुलिस अधिकारियों से कहकर, कर्मचारियों से कहकर उसको अंदर एंट्री के लिए प्रतिबंधित करें। ये बात उन्होंने अपने लेटर में कह दी है, लेकिन इसके बावजूद वे ये बताएँ, समाज को ये बताएँ कि उन्होंने उन फैक्ट्री और उन कोल्हुओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करी। उन्होंने ये तो एसएसपी साहब को लेटर लिख दिया, लेकिन जो उनका अपना क्षेत्राधिकार था, उस क्षेत्राधिकार पे उन्होंने कोई वर्क नहीं किया। ये जितना भी वर्क हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर वर्क हो रहा है। नहीं, इसमें कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मतलब जो इस तरीके से अनजान बने हुए हैं, जो जिस विभाग में हैं, अंकित सिंह जी को तो मुज़फ्फरनगर से अभी काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली है कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। उन्हें सहारनपुर की भी ज़िम्मेदारी मिल गई है। आप कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं करा पा रहे हैं। अगर वो काम कराते तो उन्होंने उन उद्योग ये बताएँ वो उन्होंने किन-किन उद्योगों के खिलाफ इस मामले को लेकर या कोल्हुओं के खिलाफ इस मामले को लेकर कार्रवाई की और वो अभी तक क्यों चल रही है? यदि इस चीज़ को रोकना है, तो सप्लाई एंड डिमांड का एक प्रोसेस होता है सोसाइटी में। अगर सप्लाई हो रही है और डिमांड खत्म कर दी जाए, उस डिमांड को रोक दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली ये तो ऐसा है ना कि अपने आप इनका इस ईंधन का प्रयोग बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं चीज़ खरीद ही नहीं रहा और उसकी वेस्ट जा रही है, तो वो क्यों सप्लाई करेगा? तो हमारा जो सबसे पहला कदम है, उस वेस्ट जो आ रहा है, जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जाए उद्योगों में और कोलों में जो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो कार्रवाई ऐसी हो जिसमें कि सजा दी जाए उनको। नहीं तो क्या हो रहा है कि ये जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं या फिर कोल्हू वाले हैं, उनके ऊपर अगर कोई पेनल्टी लगा दी जाती है, तो वो पेनल्टी दे के छूट जाते हैं, फिर वो वैसे ही कार्य में करने लगते हैं। जब तक उनके ऊपर जेल का भय या सजा का भय नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आपका सीधा-सीधा कहना ये है कि अगर
खाली उनके ऊपर बर्डन डालने से या उनके चालान करने से या उनके ऊपर पेनल्टी या लगाने से ये बात पूरी नहीं होगी क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होगा। दूसरी बात ये आप तो वकील साहब यहाँ मंडी में बैठे हो, मंडी में तो इतनी प्रदूषण की मार नहीं है, लेकिन उन लोगों से आप पूछो जो आस-पास इस इंडस्ट्रीज़ एरिया के आस-पास रह रहे हैं। कितनी बार गाँव वालों ने अपने ज्ञापन भी दे लिए, सारे काम कर लिए, लेकिन सुनवाई नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश की ज़िम्मेदारी है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मान लिया उनसे निराश हो रहा हो आज के टाइम में। वो लगातार अपनी कार्यगुज़ारी में लगे रहते हैं और दूसरी बात ये है कि हमेशा एक बात और आती है सामने कि अगर मान लिया वक़्त रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद में कुछ नहीं हो पाता। अंकित सिंह जी से हमने अभी इंटरव्यू किया था, आपने पीछे देखा भी होगा। तो अंकित सिंह जी का कहना है कि नॉर्म्स पूरे हैं, मैं कई बार उन पर छापे मार चुका हूँ, देख चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ। सबके नॉर्म्स पूरे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, अगर उनके इंटरव्यू में ये बात कही कि नॉर्म्स पूरे हैं, तो फिर उन्होंने ये लेटर एसएसपी साहब को क्यों लिखा कि उद्योगों द्वारा ये प्रतिबंधित प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब नॉर्म्स पूरे नहीं है, उनकी जानकारी में है। जब उनकी जानकारी में है तभी तो उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया। प्रदूषण अधिकारी मजबूर हो गए, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, इसलिए एसएसपी को लेटर लिखने पर मजबूर हुए। यही बात है ना? नहीं, प्रदूषण अधिकारी को भी उतने ही अधिकार हैं और किसी भी अधिकारी के साथ पुलिस प्रशासन तो ऑटोमेटिकली लगा हुआ होता है। अगर उन वे अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि वे पुलिस प्रशासन को बुलाएँ, उसी समय बुलाएँ, उनका साथ के साथ चालान करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि ये कार्य प्रदूषण विभाग का है। पुलिस तो एक सहायक के रूप में है। जो कार्य प्रदूषण विभाग करेगा, वो प्रदूषण विभाग ही तो करेगा, उसके लिए पुलिस प्रशासन क्या करेगा? हाँ, पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। कोल्हू की मार तो वकील साहब ये 2-4 महीने का होता है। सीज़न गन्ने का कोल्हू चलते हैं, गाँव में विलेज में चलते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर वो प्रदूषण फैला रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शालट परिवार तो इस हक में है कि बिल्कुल जो गलत कार्य कर रहा है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ जिन्हें कहा जा सकता है, कल जो सुमित जी का इंटरव्यू था, आपने भी देखा होगा, तो उन्होंने साफ-साफ एलिगेशन लगाया है कि जो बड़े यहाँ के पूंजीपति हैं, वो जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, जिनके यहाँ ज़्यादातर इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने भाजपा में जॉइनिंग लेने के बाद में उन्हें सर्टिफ़िकेट हो गया कि मतलब अब उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वकील साहब इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहना गलत है। मैं किसी पार्टी से तो हूँ नहीं, मैं तो एक अधिवक्ता हूँ। अगर बा भारतीय जनता पार्टी से पद मिल भी गया है, तो कहीं उनको ये अधिकार नहीं दे दिया जाता है कि वो किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का अपराध करने के लिए उन्हें लाइसेंस मिल गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया है। तो ऊपर का जितना भी तबका है या अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। इसके लिए तो हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी। अब मेरा जो अपना अगला कदम है, मेरा अगला कदम ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इंस्पेक्शन करूँगा। इंस्पेक्शन करने के बाद मैं इसको मानवाधिकार आयोग में लेकर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक डिग्निटी के साथ लाइफ स्टाइल जीने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। जब उनको ये मौलिक अधिकार है तो उसके मौलिक अधिकार को हनन करने का, चाहे वो कोई किसी पार्टी का हो, चाहे वो शासन हो, चाहे वो प्रशासन हो, कोई अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि भारत का संविधान सर्वोपरि है, चाहे उसमें लेजिस्लेचर हो,
चाहे प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे वो न्यायपालिका हो। सब जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके अनुसार ही वर्क करते हैं। वकील साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात होनी चाहिए, आर्टिकल की बात कर रहे हो, बात होनी चाहिए, संविधान की बात कर रहे हो, होनी चाहिए। लेकिन जब आपने एक मुखिया को ज़िम्मेदारी दे दी, आपने एक विधायक को चुन लिया या एक सांसद को चुन लिया, मुख्यमंत्री चुने गए, प्रदेश में सरकार बन गई है। आगे की जो ज़िम्मेदारी है, किस तरीके से जनता को सपोर्ट किया जाए, किस तरह जनता से जो गलत चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की मार पड़ रही है एक आम जन पर। मुज़फ्फरनगर में प्रदूषण इतना पैर पसार रहा है इस वक़्त कि आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी मतलब इसकी कोई सुध लेने वाला क्यों नहीं है? क्या इस पर राजनीतिक लोगों को नहीं पता है? क्या इस पर अधिकारियों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है? आपकी जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ वकील साहब जब उठाने की ज़रूरत पड़ती है, जब आपके पास में आपके प्रतिनिधि ना हों। जब प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, आपको कहाँ चक्कर काटने की ज़रूरत पड़ रही है, आप कहाँ आगे तक दिल्ली तक जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो भाई केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं, विधायक कपिल देव अग्रवाल जी हैं। आप जाकर उनसे अपनी समस्या का समाधान रखें। शायद हो सकता है मुझे तो इतना लगता है कि आज भाजपा के राज में भी अगर आप त्रस्त रहेंगे, तो फिर विकास कब होगा? देखिए, विकास होगा जब जनता सोई हुई रहेगी, तो विकास रुक जाएगा। ये लोकतंत्र है, यानी कि लोगों का आधिपत्य है। जब तक जनता नहीं जगाएगी, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। तो आपको आपको लग रहा है कि जनता सो रही है? जी, तो अगर जनता को ये काम करना पड़ेगा, फिर प्रतिनिधियों को चुनने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? प्रतिनिधि तक तो हमें अपना मैसेज पहुँचाना ही पड़ेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, आप प्रतिनिधियों के पास में जाके अपनी बात भी रख सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो और आपने एक अच्छी बात लेके चली है कि मतलब कम से कम आप समाज के साथ खड़े हुए हो कि प्रदूषण की मार मुज़फ्फरनगर में इतनी पड़ रही है, लेकिन प्रदूषण जो फैलाने वाले हैं, उन पर कोई कार्रवाई हो तो रही है, लेकिन वो कागज़ों तक सिमट कर रह गई है और पोल्यूशन जो है आसमान छू रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अब आप जो है, जो दूसरा आपका कदम होगा, आज आपने जो बात रखी है, शायद हो सकता है कि आपका जो आज का मैसेज है अधिकारियों तक पहुँचने के बाद में शायद हो सकता है कि कार्रवाई हो जाए। मैं यही आशा भी करता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास भी है जी। कि शासन और प्रशासन द्वारा इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई होगी। यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मुझे मजबूरन अपनी आम जनता के अधिकारों के लिए मानवाधिकार आयोग में जाना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हमारे साथ संदीप एडवोकेट इन्होंने अपनी बात रखी है और कहा कि जिस तरीके से पोल्यूशन यहाँ पर पैर पसार रहा है मुजफ्फरनगर के अंदर, ये बड़ी दुर्भाग्य तस्वीर है और इस पर काम करने के लिए आगे आने का जो इन्होंने कार्य किया है ये तो बहुत अच्छी बात है कि आमजन के लिए एक सोच रहे हैं। नहीं तो ये तो आराम से अपनी कोठी में अपने ऑफिस में बैठे हैं, इनको प्रदूषण कहाँ डिस्टर्ब करेगा। लेकिन एक आम जन के लिए अगर सोच इसी तरीके से हम सब की होगी, तो कहीं ना कहीं जो गलत कार्य बढ़ रहे हैं उन पे कहीं न कहीं बाधा आएगी और उनका कहीं न कहीं जो जनता को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से भी कहीं न कहीं वो बच पाएँगे। आवाज़ उठाना इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आप देख रहे हैं शार्लेट में कैमरामैन सोनू मलिक के साथ अरशद राणा की मुज़फ्फरनगर न्यू मंडी उत्तर प्रदेश से एक खास रिपोर्ट।